गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल विथ अ जीरो रेस्ट मास। तो पार्टिकल विथ अ जीरो रेस्ट मास में हम ये देखेंगे जब किसी रेस्ट मास क्या कितना होता है, जीरो होता है, तो वो पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। ठीक, और ऐसा देखा गया है फोटोन फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो जीरो होता है, लेकिन वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। तो आइए यही हम लोग आज प्रूव करते हैं। ओके, तो ये आपने देखा, ये मास जीरो होगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट की क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पार्टिकल विथ जीरो रेस्ट मास, तो आपको पता है एक रिलेशन, वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन energy and momentum मैं प्रूव करा चुका हूं। E विल बी इक्वल टू कितना होता है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 का पावर हाफ। इधर कर दो चाहे इधर स्क्वायर लगा दो। तो ये मैंने बताया था। अगर मैं कह दूं कि इफ क्या हो जाएगा, एम नॉट कितना हो जाए, जीरो, मतलब रेस्ट मास क्या हो, मासलेस हो। रेस्ट मास इज मासलेस हो। कैसा मासलेस हो, जब मासलेस होगा इस फार्मूले में रखें, E विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 की पावर हाफ हो जाएगा। ये अगर क्या है, जीरो हो गया मास, तो E विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर पावर हाफ है, तो ये पावर पावर कट जाएंगे, तो कितना आएगा, E विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीसी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पीसी हो जाएगा। ठीक, अब अगर यहाँ से पीसी हो गया तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी बाई सी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। और आल्सो वी नो दैट एक लेक्चर में हमने वेलोसिटी, मोमेंटम और एनर्जी में रिलेशन बताया था, याद होगा। P विल बी इक्वल टू V E बाई सी स्क्वायर, ठीक है ना, याद करो, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कराया था, ये प्रूव करा था इसको। तो ये P विल बी इक्वल टू होता है वी ई बाई कितना, सी स्क्वायर। अगर P की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, E बाई सी विल बी इक्वल टू वी ई बाई सी स्क्वायर। ये दोनों कट जाएंगे, C से C कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा आप लोग बताना। चलो नेक्स्ट पेज में लिखता हूं। तो देखिए कितना था, E बाई सी विल बी इक्वल टू वी ई बाई सी स्क्वायर, ये कट कर दिया, C से C कट गया। 1 विल बी इक्वल टू V बाई सी, V विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। तो मैंने जब किसी पार्टिकल का जो मास है, रेस्ट मास है, वो मैंने जीरो लिया, तो कितनी आई वेलोसिटी, सी आई, यानी जो रेस्ट मास, जीरो रेस्ट मास पार्टिकल होगा वो स्पीड ऑफ लाइट से क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। 10 हम लिख सकते हैं, 10 अ पार्टिकल ऑफ जीरो रेस्ट मास travels with speed of light, ओके बेटा, यानी जो पार्टिकल रेस्ट मास जीरो होगा वो किस रफ्तार से चलेगा, किस स्पीड से चलेगा, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चलेगा। ओके, चलिए यहां तक की बात तो हो गई, समझ में। यही अगर मैं उल्टा प्रूफ करूं, सेकेंड मेथड से अगर इसका उल्टा प्रूफ करूं, उल्टा मतलब हम अब क्या करते हैं, किसी पार्टिकल की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल रखते हैं, तो रेस्ट मास जीरो आ जाए। चलिए, तो आपको पता है, वी नो दैट
E will be equal to mc स्क्वायर, ये जानते हैं आप। और इसी को अगर मैं m की वैल्यू निकालना चाहूँ तो E बाई कितना हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा। एंड मोमेंटम की बात करो तो mc हो जाएगा। mc कैसे होता है, mc स्क्वायर मोमेंटम जानते हो ना क्या होता है, अरे p बराबर m भी जानते हो, v की जगह c रख दिया गया बस, तो ये होता है, ठीक। और इसी को E बाई सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि E विल बी इक्वल टू mc स्क्वायर, तो E विल बी इक्वल टू mc इंटू सी, तो E बाई सी, और ये mc क्या हो गया, mc क्या हो गया बेटा, P हो गया ना, इतना कर सकते हो। चलिए, और इन केस ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू के लिए कितना हो जाएगा, आपको पता है E विल बी इक्वल टू कितना होता है, h न्यू होता है, ये 2 हो गया, ठीक। इतनी बात हो गई, आइए देखता हूं आगे। फॉर फोटोन द रिलेटिविस्टिक mass and the momentum will be given, रिलेटिविस्टिक मास और मोमेंटम गिवन है, तो मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, E बराबर c स्क्वायर लिखूं, क्योंकि E विल बी इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर होता है, लिख सकता हूँ। और E की वैल्यू मैंने लिखा h न्यू बाई कितना हो जाएगा, c स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू रख दिया। इससे कोई विशेष मतलब नहीं है, ठीक है ना, हमको तो इसमें ही कम मिल जाएगा। तो मास की वैल्यू बताइए, वेलोसिटी के साथ जो वेरिएशन होता है, दिस बाई 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर विल बी इक्वल टू E बाई कितना हो जाएगा, c स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे रख दिया, ये नीचे लिख दिया ऐसे ही। चलिए, अगर मैं यहां से मास निकालना चाहूं, m नॉट कितना हो जाएगा, E बाई सी स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक। चलिए हम एक बार और लिख लेते हैं, m विल बी इक्वल टू E बाई सी स्क्वायर इंटू रूट में कितना हो जाएगा बेटा, 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब बताओ, अगर मैं कहूं इफ the particle that is photon, स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से फोटोन ही चलता है, फोटोन इज ट्रेवलिंग विथ स्पीड ऑफ लाइट c, दैट इज v विल बी इक्वल टू c। तो स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से चलता है, तो यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो m नॉट विल बी इक्वल टू E बाई सी स्क्वायर, मैं लिखा 1 माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, कट जाएगा, m नॉट विल बी इक्वल टू E बाई सी स्क्वायर, रूट में 1 माइनस 1 हो जाएगा, m नॉट विल बी इक्वल टू E बाई सी स्क्वायर इंटू 0 हो जाएगा, यानी जो m नॉट आएगा वो कितना होगा, 0 होगा। यानी स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से चलने वाला जो पार्टिकल होगा वो कैसा होगा, मासलेस होगा। तो यहां पर भी लिख सकते हैं 10 फॉर अ पार्टिकल traveling with speed of light, the rest mass is 0। ओके बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई?
तो ये मैंने 2 तरीके से कर दिया कि कोई एक तरीका आप यूज करके उसे आप प्रूव करें, ठीक है ना। दोनों कर देते हैं तो वेल एंड गुड। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।